हम लोग यहाँ पर देखते हैं, सपोज M1 जो है वो 5 रिटर्न करता है, तो यहाँ पर मैं 5 लिख दूंगा, और M2 है वो 10 रिटर्न कर रहा है, M2 की जगह पर 10 कर दूंगा और यहाँ पर ये स्टेटमेंट बना दूंगा। तो 5 इज ग्रेटर देन 10, क्या 5 बड़ा होता है 10 से? 5 10 से बड़ा नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पर ये वाला जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो यहाँ पर भी हमारे पास कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। नीचे देखते हैं हम लोग, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 7 + 9, तो ये स्टेटमेंट लिखा गया है ताकि आप लोगों को पता रहे कि इसमें हम कोई भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। ये भी हमारे पास एक एक्सप्रेशन ही है, सारे के सारे हमारे पास एक्सप्रेशन थे। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारे पास 16, और 16 को क्या माना जाता है? 16 को यहाँ पर ट्रू माना जाता है। 16 को क्या माना जाता है? ट्रू। तो इस केस में हमारे पास ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये वाला स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगा इस केस में फ्लिकी। आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो 7 - 7 यहाँ पर लिखा हुआ है। 7 - 7 का मतलब क्या होता है? यहाँ पर 0 है। ठीक है, और 0 का मतलब क्या होता है? फॉल्स। 0 का मतलब फॉल्स होता है। उस केस में ये स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो यहाँ पर आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। गुड इवनिंग स्नेहा। विकास कुमार, एक बार आप कॉल सेंटर पे कॉल कीजिए, है ना, कॉल सेंटर पे कॉल कीजिए, अगर पता करिए, हो सकता है कि कुछ टेक्निकल इश्यू हो आपके अकाउंट में। ठीक है, चलिए, इंट ए, और ए में हम लोगों ने यहाँ पर 20 डलवाया हुआ है। ठीक है, ए में हमारे पास 20 गया। 20 किस टाइप का कांस्टेंट है? इंटीजर कांस्टेंट है। ठीक है, इंटीजर कांस्टेंट है, तो हम इस तरीके से ए में अगर मैंने 20 दिया है तो इसको भी क्या माना जाएगा? इसको भी ट्रू ही माना जाएगा। इस केस में यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा? हमारे पास फ्लिकी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम ए में 0 डलवा रहे हैं, तो उस केस में हमारे पास आउटपुट क्या आएगा? प्रिंट नथिंग, यानी कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। यहाँ क्या होगा? कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। क्लियर है? नीचे वाले केस में यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्योंकि प्रिंटफ फंक्शन क्या करता है? आप लोगों को पहले बताया हुआ है मैंने कि प्रिंटफ फंक्शन रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है? इसके अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं 1 2 3 4 5, क्या रिटर्न करेगा? 5 रिटर्न करेगा। तो यहां पर कुछ ऐसा हो जाएगा, इफ 5। और प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर अंदर कोई भी कांस्टेंट है, जैसे यहां पर भी कांस्टेंट बताया है, ठीक है, तो कांस्टेंट को क्या माना जाता है? ट्रू माना जाता है, अगर वो 0 नहीं है तो। ठीक है, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा स्टेटमेंट, और यहाँ पर आउटपुट क्या आ जाएगा? मेरे पास फ्लिकी यहाँ पर आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट केस में ये थोड़ा सा आपको देखने की जरूरत है कि यहाँ डबल कोट्स के को छोड़ दिया गया है, जिसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा गया है, तो इसलिए यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं? 0। तो यहाँ पर रिटर्न होके क्या आएगा? 0। और जब भी इफ के अंदर 0 आता है तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाता है? फॉल्स होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमने टर्मिनेटर ऑपरेटर लगाया हुआ है। ठीक है, पीछे भी अपन देख लेते हैं, पीछे हमने इनमें कहीं पर भी टर्मिनेटर ऑपरेटर नहीं लगाया हुआ, लेकिन वहां पर टर्मिनेटर ऑपरेटर हमने लगाया हुआ है। इस बिहाफ पर क्या होगा कि ये स्टेटमेंट यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर टर्मिनेटर ऑपरेटर नहीं लगाया होता, ये अगर यहाँ पर नहीं होता, तो उस केस में हमारे पास यहाँ पर कुछ भी आउटपुट नहीं होता, क्योंकि प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर एक भी कैरेक्टर नहीं है। इस केस में जो रिटर्न करेगा प्रिंटफ, वो क्या रिटर्न करेगा? 0 रिटर्न करेगा। तो आपका जो आउटपुट है, या हम कह सकते हैं कि जो आपका ये इफ स्टेटमेंट है, ये आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, खाली अगर आपको छोड़ना है तो आप खाली नहीं छोड़ सकते इस टाइम पर। अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो आपके पास कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। तो टोटल हम लोगों ने 38 क्वेश्चन है जो कि सॉल्व किए हैं इससे रिलेटेड। जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे मैक्सिमम इसके अंदर आप लोगों के कवर हो चुके हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर एक क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चंस कवर करवाए गए हैं। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा आते हैं, आउटपुट प्रिडिक्शन वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। आगे भी हम लोग देखेंगे, आगे